जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग खान सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 37 को कवर करेंगे। और साथियों इससे ऑलरेडी पहले हम लोग 36 तक सॉल्व कर चुके हैं इन सभी प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, तो चलिए साथियों बिना देरी किए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था। पहला हो जाएगा कालाशोक के शासनकाल, अशोक, कनिष्क और अजातशत्रु के शासनकाल में। दोस्तों ये बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा 28 अगस्त 2024 को पूछे गए हैं बिहार पुलिस में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? 483 में। कब हुआ था दोस्तों? 483 ईसा पूर्व में हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। और किसके शासनकाल में दोस्तों ये जो हुआ था दोस्तों, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था दोस्तों कब हुआ था? तो याद रखिएगा 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है, वैशाली में हुआ था। और दोस्तों आगे याद रखिएगा कि इसके जो संस्थापक थे दोस्तों, यानी कि दूसरे बौद्ध संगीति के जो संस्थापक थे कौन थे दोस्तों? कालाशोक थे। कौन थे? कालाशोक थे। तो इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। और आगे हो जाएगा दोस्तों। और तीसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था कब हुआ था? तीसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था दोस्तों कब हुआ था? तो ये 2800 ईसा पूर्व में हुआ था। और दोस्तों कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा ये पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों इसके जो संस्थापक थे कौन थे? तो याद रखिएगा ये अशोक थे, सम्राट अशोक थे इसका संस्थापक। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छे से नोट कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को जो है इसको क्या करना है कि नोट्स बनाना है। ठीक है, और दोस्तों आगे जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा कि चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ था कब हुआ था? तो याद रखिएगा चौथा बौद्ध संगीति 72 ईसा पूर्व में हुआ था। कब दोस्तों? 72 ईसा पूर्व में चौथी बौद्ध संगीति हुआ था। और इस समय के जो है यानी कि जो है ये चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो कुंडलवल कश्मीर में हुआ था। कहाँ? कश्मीर में हुआ था। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों इसके जो संस्थापक थे वटगामिनी थे। कौन थे? वटगामिनी थे, याद रखिएगा। और दोस्तों चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ था किस भाषा में हुआ था? तो पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में हुआ था। आप लोग देख सकते हैं ये जस्ट पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएगा। और क्वेश्चन संख्या 2 पूछा गया कि फ्यूज का तार प्रतिरोध होता है, फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है वह कैसा होता है? उच्च होता है, निम्न होता है, शून्य होता है या धनात्मक होता है? बिल्कुल अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन लगभग जो है 6 से 7 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और दोस्तों इस क्लास में जो है जितने भी नए सिलेबस पर आधारित जो क्वेश्चन बन सकता था और जितने जो है प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिए गए थे सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर किए हैं टाइपिंग करके। ठीक है दोस्तों, ये टाइपिंग करके जो आप लोग का क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये प्रतिरोध जो होता है दोस्तों कैसी होती है? तो निम्न होता है। ठीक है, यानी कि जो फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है कैसा होता है? निम्न होता है। अच्छा बताइएगा दोस्तों फ्यूज जो बना होता है वह किस किस का मिश्रण होता है? किसका किसका मिश्रण होता है? तो टीन और शीशा का मिश्रण करके दोस्तों फ्यूज का तार यानी फ्यूज बनाया जाता है। ठीक है, किसका दोस्तों? तो टीन और शीशा का। ठीक है, टीन प्लस शीशा का जो मिश्रण करके क्या बनाया जाता है? तो दोस्तों फ्यूज को बनाया जाता है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 3 कि फ्यूज का गलनांक होता है। फ्यूज का गलनांक कैसा होता है? उच्च, निम्न, धनात्मक या ऋणात्मक? दोस्तों यानी कि फ्यूज का जो तार होता है उसका प्रतिरोध और गलनांक दोनों क्या होता है? तो निम्न होता है। क्या होता है? दोनों क्या होता है? निम्न होता है प्रतिरोध और गलनांक फ्यूज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोगों को लाइक कर लेना है। ठीक है, लाइक कर देना है सभी साथियों को। और दोस्तों आप लोगों के लिए पहले से प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर कोई भी क्लास मिस किए होंगे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है,
और दोस्तों हमारे चैनल से अभी तक जो है टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसका जो है PDF आंसर के साथ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आप लोग का टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है यहीं पे आप लोग का मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 4। राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज यह कहाँ स्थित है? पटना, जमशेदपुर, रांची या धनबाद में? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फटाफट से आप लोग बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? तो दोस्तों रांची में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रीय धातुकर्म ये कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है। अच्छा दोस्तों रांची जो है वह किस राज्य की राजधानी है? तो दोस्तों झारखंड की राजधानी। किसका? झारखंड का जो राजधानी जो हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? रांची हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी राजधानी भी पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप लोग का राजधानी जो है बिल्कुल आप लोग का जो अगर राजधानी याद कर लीजिएगा तो लमसम आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को क्या करना है कि याद रखना है ताकि आपके एग्जाम में आएगा तो दोस्तों आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 5। पूछा गया है कि किसी प्रदेश या राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि होती है कितने माह की होती है या कितने वर्ष की होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। आपको समय बताना है कि राष्ट्रपति शासन जो लगता है लगभग कितने समय के लिए लगता है ये आपको बताना है। तो 6 वर्षों के लिए 6 वर्षों के लिए नहीं 3 वर्षों के लिए मैक्सिमम लगता है। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए मैक्सिमम लगता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 356 में हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यानी कि राष्ट्रपति वित्तीय आपात पूछा जाए किस आर्टिकल में है? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात जो है किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 360 में है। राष्ट्रीय आपात आपका हो जाएगा, राष्ट्रीय आपात जो हो जाएगा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 352 में हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन आपका 356 में हो जाएगा। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति शासन दोस्तों किस राज्य में? तो मणिपुर में लगा हुआ है, ठीक है। और अगर भारत में सबसे ज़्यादा अगर राष्ट्रपति शासन जो लगा है किस राज्य में लगा है? तो याद रखिएगा मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर में लगभग 11 बार लगा हुआ है। और बिहार में आपका कितना बार लगा हुआ है? तो बिहार में लगभग 10 बार लगा हुआ है, ठीक है। पहले दोनों बराबर था, 10 बिहार का और दोस्तों 10 मणिपुर का लगा हुआ था, लेकिन मणिपुर में एक और लग गया है। तो दोस्तों टोटल जो आपको हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। अभी तक मैक्सिमम आपका हो जाएगा मणिपुर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि दोस्तों क्या पूछा गया? हड़प्पाई स्थल लोथल यह कहाँ स्थित है? लोथल दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा लोथल। पूछा गया है कि लोथल किस राज्य में स्थित है? पंजाब, गुजरात, पाकिस्तान या कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा ये गुजरात राज्य में स्थित है हड़प्पा, ठीक है। अच्छा दोस्तों हड़प्पा क्या पूछा गया है दोस्तों? यानी कि हड़प्पाई में लोथल जो होता है लोथल यह कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा गुजरात में। लोथल दोस्तों किस नदी के किनारे हैं? तो रावी नदी के किनारे। किस नदी के? रावी नदी के किनारे स्थित है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों ये आगे हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसको याद रखिएगा इसके जो खुदाई करवाया था किसके द्वारा खुदाई करवाया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों ये खुदाई जो करवाया गया था दोस्तों हड़प्पाई का दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया था, इसको याद रखेगा। और कब किया गया था? तो 1921 ईस्वी में किया गया था। ऑलरेडी आपको जो है 7 अगस्त 2024 को ये पेपर एग्जाम में आए हुए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं साथियों। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 7। भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? दोस्तों बताइएगा कि दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था कब हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों 2 जुलाई। कब दोस्तों? 2 जुलाई 1972 को जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों पूछा गया कि गोवा किस वर्ष आज़ाद हुआ था? गोवा जो दोस्तों आज़ाद हुआ था किस वर्ष आज़ाद हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1961 में। 1961 ईस्वी में गोवा जो है आज़ाद हुआ था, ठीक है।
आगे हो जाएगा कि भारत का प्रथम महिला विदेशी सचिव कौन थी। भारत के प्रथम महिला विदेशी सचिव कौन थी। दोस्तों विदेशी सचिव प्रथम महिला पूछा जाए तो चौकीला अय्यर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौकीला अय्यर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि डोगरी किस राज्य की भाषा है। डोगरी दोस्तों किस राज्य की भाषा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल या असम का। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, डोगरी पूछा गया है किस राज्य की भाषा है, जम्मू और कश्मीर का। किसका, जम्मू और कश्मीर का लैंग्वेज हो जाएगा यानी कि भाषा हो जाएगा डोगरी। और दोस्तों आप लोगों के लिए डेली जो क्लास चलता है शाम के 7:30 बजे से चलता है। और आप लोग का जो है ज्ञान बिंदु सर का क्वेश्चन बैंक जो चलता है दोस्तों, उसका टाइमिंग बता दीजिए। तो दोस्तों उसका जो टाइमिंग हो जाएगा आपका सुबह के 8 बजे से चलता है और रात के 7:30 बजे से खान सर का क्लास चलता है। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और दोस्तों इसको आप लोग को इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग को क्या पूछा जाता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जाता है, जैसे कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली ये लैंग्वेज होता है, तो याद रखिएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों, पूछा गया हड़प्पा सभ्यता के जो है स्थल रोपर भारत के किस राज्य में है। भारत के किस राज्य में रोपर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता ये रोपर दोस्तों यह कहाँ स्थित है, किस राज्य की। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, पंजाब में। ठीक है, पंजाब में किस दोस्तों पंजाब में किस नदी के किनारे स्थित है, तो सतलुज नदी के किनारे। किस सतलुज नदी के किनारे आपका क्या हो जाएगा, रोपर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोस्तों, पूछा गया कि बुद्ध के जीवन से संबंधित जो है नाटक यशोधरा के लेखक कौन है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसमें सजाया गया है और अच्छे क्वेश्चन है। और दोस्तों सभी क्वेश्चन न्यू सिलेबस पर रिकॉर्डिंग है। ठीक है, सभी क्वेश्चन न्यू सिलेबस पर आधारित है। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक जो है यशोधरा के लेखक कौन है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, ये यशोधरा से संबंधित लेखक हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया कि रामकृष्ण मिशन के जो स्थापना हुआ था कब की गई थी। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी दोस्तों कब की गई थी। चलिए सभी साथी आप लोग बताइए कि कब किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में। क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 1897 में दोस्तों रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, अच्छा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना 1897 ईस्वी में हुआ था, ये किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया गया था दोस्तों, ये यानी कि किसके, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि खून को थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता सकते हैं कि खून को थक्के बनाने में या जमने में जो है कौन सहायक विटामिन होती हैं। चलिए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। इसका आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन जो पूछा गया कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन था। हर्यक वंश के संस्थापक जो था दोस्तों कौन था, याद रखिएगा। अगर हर्यक वंश के संस्थापक पूछा जाए कौन था दोस्तों, बिंबिसार। कौन था, बिंबिसार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा में यानी कि 14 मार्च 2010 को ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हेमावती किसकी सहायक नदी है। हेमावती किसकी सहायक नदी है। साथियों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा, हेमावती पूछा गया है तो ये आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी हो जाएगा। किसका, हेमावती कृष्णा यानी कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगा। ये भी बिहार पुलिस परीक्षा में क्वेश्चन को पूछे गए हैं 3 जून 2018 को। ठीक है, इसमें दोस्तों यानी कि जो है कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो पूछे गए थे उसको भी हम लोग इसमें
यानी कि इसमें जो है इंक्लूड किए हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? गुलाम वंश के संस्थापक पूछा गया है, कौन था दोस्तों? ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा 7 अगस्त 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, ये जो हो जाएगा दोस्तों, ये यानी कि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, किसके? गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? कालीबंगा यह किस नदी के तट पर स्थित है? चलिए बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा आंसर? तो घग्गर नदी के तट पर। किस नदी के? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अच्छा बताइएगा दोस्तों कि कालीबंगा यह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, सभी साथियों को बताना है कि किस राज्य में कालीबंगा स्थित है। ये 11 दिसंबर 2017 को क्वेश्चन पूछे गए बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी कब हुई थी दोस्तों? 483 ईस्वी में हुआ था, और ये प्रथम बौद्ध संगीति रहा। ठीक है दोस्तों, और दूसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में, और दूसरा हुआ था 383, और तीसरा जो हुआ था कब हुआ था दोस्तों? 200 यानी कि 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ था कब हुआ था? तो याद रखिएगा 17 यानी कि जो है कब हुआ था दोस्तों? चौथा बौद्ध संगीति 72 यानी कब हुआ था? 72 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथी बौद्ध संगीति कब हुआ था। ठीक है, तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 20। पूछा गया कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? मोहनजोदड़ो की खुदाई जो करवाई थी वह किसने करवाई थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, रखेल दास बनर्जी के द्वारा दोस्तों मोहनजोदड़ो की खुदाई किया गया था। और मोहनजोदड़ो दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खुदाई जो करवाया गया था कब किया गया था? तो 1922 में। कब दोस्तों? 1922 में। और दोस्तों हड़प्पा की 1921 में खोज किया गया था। ठीक है, इसको भी आप लोग डेट को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका 25 अगस्त 2024 को ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा कि टेलीग्राफी यानी कि टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? टेलीग्राफी का जो आविष्कार किया था दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, क्या हो जाएगा? याद रखिएगा सभी साथी, तो ये आपका मार्कोनी। ठीक है, टेलीग्राफी का जो आविष्कार किया गया था मार्कोनी ने किया था। ये भी क्वेश्चन जो है 8 जून 2014 को क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि इंजन की चाल मापने की यंत्र का प्रयोग होता है। इंजन की चाल को मापने का यंत्र क्या, यानी कि कौन सा यंत्र का प्रयोग होता है, ये आपसे पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन 28 अगस्त 2024 के जो है एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे गए बिहार पुलिस में। ये आपका हो जाएगा टैकोमीटर के द्वारा दोस्तों इंजन की चाल को मापा जाता है यंत्र के द्वारा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यानी कि जो है सरिस्का अभ्यारण्य यह किस राज्य में स्थित है? सरिस्का अभ्यारण्य यह किस राज्य में स्थित है? यह भी क्वेश्चन बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा 20 जून 2012 को क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए आप लोग सभी साथी आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा राजस्थान में। क्या हो जाएगा? राजस्थान इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा कि सरिस्का अभ्यारण्य यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? सातवाहन वंश के संस्थापक पूछा गया है कि कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश के जो संस्थापक हो जाएगा दोस्तों कौन हो जाएगा? सेमुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेमुक इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 17 दिसंबर 2020 को क्वेश्चन पूछे गए बिहार पुलिस कांस्टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था?
प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था ये कहाँ पर हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था दोस्तों ये राजगिरी में हुआ था। ठीक है, राजगिरी में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। और दूसरा बौद्ध संगीति दोस्तों ये तो आपका प्रथम हो गया। और दूसरा जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो ये वैशाली में। और तीसरा जो हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। ठीक है, और चौथा जो हुआ था ये दोस्तों कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था ये चौथा बौद्ध संगीति। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि चौहान वंश के संस्थापक कौन था। चौहान वंश के संस्थापक पूछा गया है कौन था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा वासुदेव। वासुदेव जो हो जाएगा चौहान वंश के संस्थापक हो जाएगा। ये 19 जून 2016 को क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा कि जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जापान की जो मुद्रा होती है उसको किस नाम से जानते हैं, तो येन के नाम से जानते हैं। अच्छा दोस्तों जापान की जो राजधानी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में देश से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा देश के क्या मुद्रा है और राजधानी उसका क्या है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोग हर शिफ्ट में देखे होंगे पिछले वर्ष 2024 में एक क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जापान की मुद्रा क्या हो जाएगा दोस्तों, येन हो जाएगा। इसका राजधानी टोक्यो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोक्यो। ठीक है, टोक्यो इसकी राजधानी हो जाएगा। ये भी 10 जनवरी 2010 को क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो है यानी कि जो है गोलकुंडा किला यह किस राज्य में स्थित है। गोलकुंडा किला यह किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल। चलिए सभी साथी इसके लिए आप लोग आंसर बताइए। ये क्वेश्चन 25 अगस्त 2024 को क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ये तेलंगाना में। कहाँ, तेलंगाना में हुआ था गोलकुंडा किला। ठीक है, और लाल किला आपको पूछा कि लाल किला जो है यह किस राज्य में है, तो दोस्तों पंजाब में। ठीक है, सॉरी दिल्ली में हो जाएगा। दिल्ली में क्या है, लाल किला हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और गोलकुंडा किला पूछा जाए तो ये तेलंगाना में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 29 हो जाएगा कि कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये आपका घग्गर नदी के तट पर स्थित है कालीबंगा। ठीक है, ये 11 दिसंबर 2017 को क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मामा और भांजा मंदिर यह कहाँ स्थित है। मामा और भांजा मंदिर यह कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इसका आंसर सभी साथियों को आंसर कमेंट बॉक्स से बताना है। ये 28 अगस्त 2024 को यानी कि 2024 में जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुए हैं उसमें लास्ट दिन में ये क्वेश्चन को पूछे गए हैं कि मामा भांजा या मंदिर या कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर सभी साथी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सभी साथी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग को टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट ज्वाइन होना है तो यहाँ से आप लोग हो सकते हैं। आप लोगों के लिए प्ले लिस्ट बना दिए हैं बिहार पुलिस के लिए जो सेट डेली चलता है। और साथियों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।